गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम आधुनिक इतिहास देखेंगे। इसमें भी हमारा आधुनिक इतिहास में भी क्या चल रहा है, गांधी युग चल रहा है। तो गांधी युग में ही हम इन चीज़ों को देख रहे हैं। गांधी युग में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, एक बार हम इसमें रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, गांधी जी का जीवन परिचय देखा था। इसके बाद हमने गांधी जी के प्रमुख जो आंदोलन है, परिचय के बाद हमने क्या पढ़ा था, गांधी जी के प्रमुख आंदोलन, जिसमें हमने चंपारण देखा था। इसके बाद हमने खेड़ा भी देख लिया था और अहमदाबाद का श्रमिक आंदोलन। इसके बाद हमने रोलेट एक्ट पढ़ा था, रोलेट एक्ट देखा था जिसको काला कानून बोलते हैं। फिर रोलेट एक्ट के विरोध में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद हंटर कमेटी बनी थी और कांग्रेस की तरफ से तहकीकात कमेटी बनाई गई थी। इसके बाद हमने खिलाफत आंदोलन पढ़ा था, जो कि पूर्णतः धार्मिक आंदोलन था, मुस्लिम आंदोलन। इसके बाद हमने खिलाफत आंदोलन के बाद असहयोग आंदोलन देखा था। तो असहयोग आंदोलन में हमने अच्छे से पढ़ा था। इसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद साइमन कमीशन हो गया, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया, या सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रथम चरण, दूसरा चरण, गोलमेज सम्मेलन के तीनों, गोलमेज सम्मेलन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीनों हमने अच्छे से देखे। जिसमें हमने नेहरू रिपोर्ट, गांधी इरविन समझौता, ये सारी चीज़ें हमने क्या कंप्लीट कर ली है। आप हमारे प्रीवियस लेक्चर में जाके इनको पढ़ सकते हैं। तो गांधी युग लिखा है, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। इसमें असहयोग आंदोलन से लेके सविनय अवज्ञा आंदोलन तक हमने सारी चीज़ें अच्छे से कवर की है। और लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में हमने सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था जर्मनी में, हमने वो चीज़ें देख ली थी। हमने स्टार्टिंग से सुभाष चंद्र बोस के परिचय के बारे में देखा था, उनका जन्म स्थान देखा था, उड़ीसा में जन्म हुआ था। इसके बाद हमने उनके पिता और माता का नाम देखा। इसके बाद 1920 में उन्होंने सिविल सर्विस एग्ज़ाम को पास किया था, परंतु त्यागपत्र दिया, और 1921 में वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या हो गए थे, शामिल हो गए थे। और उनके राजनीतिक गुरु कौन थे, चित्तरंजन दास थे। उन्हीं की प्रेरणा से वो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए थे। फिर 1928 में उनके द्वारा क्या, ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना की थी जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर। और 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की उनके द्वारा अध्यक्षता की गई थी। और 1940 में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था। तो यहाँ तक की चीज़ें हमने क्या, लास्ट लेक्चर में हमने देख ली थी। आप हमें अगर आपको इससे पहले की चीज़ें पढ़ना है तो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो इसके आगे की चीज़ें हम देखेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ पे पहुँच गए थे, जर्मनी पहुँच गए थे। जर्मनी पहुँचने के बाद वो किससे मिले थे, तो हिटलर से मिले थे। हिटलर से कौन मिले थे, सुभाष चंद्र बोस। और वहीं पे रास बिहारी बोस का नाम हमको कहाँ पर देखने को मिलता है, तो दिल्ली षड्यंत्र केस में हमको क्या, रास बिहारी बोस का नाम देखने को मिलता है। जब दिल्ली षड्यंत्र केस में लोगों की गिरफ्तारी हो रही थी, तो रास बिहारी बोस कहाँ पर आ गए थे, तो जर्मनी आ गए थे। कहाँ से, भारत से कहाँ पे आ गए थे, जर्मनी पहुँच गए थे रास बिहारी बोस। तो इनका संबंध हमको कहाँ पे देखने को मिलता है, दिल्ली षड्यंत्र केस में हमने रास बिहारी बोस को पढ़ा था। तो रास बिहारी बोस के द्वारा क्या किया था, जर्मनी में 40,000 भारतीयों में, यहाँ पे पुरुष और स्त्रियां दोनों शामिल हैं, सभी को 40,000 भारतीय और स्त्री और पुरुष को मिलाकर एक आजाद हिंद फौज का क्या किया था, गठन किया था। किसके द्वारा, तो रास बिहारी बोस के द्वारा आजाद हिंद फौज का गठन कहाँ पे किया था, तो जर्मनी में किया गया था। इसके बाद आजाद हिंद फौज का उन्होंने क्या, सर्वोच्च कमांडर किसको नियुक्त किया था, तो सर्वोच्च कमांडर किसको नियुक्त किया, सुभाष चंद्र बोस को सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया। कब, 2 जुलाई 1943 में सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया। किसके द्वारा नियुक्त किया, तो रास बिहारी बोस के द्वारा सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया। और इसके बाद 5 जुलाई 1943 ईस्वी को सिंगापुर के कहाँ, सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में, सुप्रीम कमांडर कौन थे, तो सुप्रीम कमांडर किसको बनाया था, सुभाष चंद्र बोस को बनाया गया था। सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को क्या किया था, संबोधित किया था। सेना को संबोधित करते हुए क्या बोला था,
दिल्ली चलो का नारा किसके द्वारा दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। कब दिया गया था? ये डेट हमको याद रखनी है। तो 5 जुलाई 1943 में सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सेना को क्या संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया था। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज में 3 ब्रिगेड का गठन किया था आज़ाद हिंद फौज में, और एक महिला ब्रिगेड थी। तो उसके हमको नाम देखना है। तो कौन कौन थी? एक तो सुभाष ब्रिगेड, इसके बाद गांधी ब्रिगेड, और तीसरी थी नेहरू ब्रिगेड। अगर हम महिला 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 ब्रिगेड की बात करें तो इसमें इसका नाम था लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। तो ये चारों ब्रिगेड हमको याद रखना है कि किसके द्वारा गठन किया था? आज़ाद हिंद फौज में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 3 ब्रिगेड का गठन किया था, जिसमें एक क्या थी? जिसमें से एक थी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड। और 21 अक्टूबर, ये जो डेट है वो हमको याद रखनी है। 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार बनाई गई। भारत की क्या बनाई? अस्थायी सरकार। कहाँ कहाँ पे बनाई? तो जर्मनी में, जापान में, फिलीपींस में। तो ये अनेक देश है, वहाँ पर क्या भारत की अस्थायी सरकार किसके द्वारा बनाई गई? रास बिहारी घोष और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई। इसके बाद जो अंडमान और निकोबार द्वीप है, अंडमान और निकोबार द्वीप में द्वीप का नाम बदलकर क्या किया था? शहीद द्वीप। और निकोबार का नाम क्या किया था? स्वराज द्वीप। अंडमान का क्या किया नाम? शहीद द्वीप, जो कि वर्तमान में भी है, और निकोबार का स्वराज द्वीप नाम किया। यहाँ पर क्या किया था? 30 दिसंबर 1943 में क्या भारतीय ध्वज फहराया गया था। स्वतंत्र क्या किया था? भारतीय ध्वज फहराया गया था। कब? 30 दिसंबर। तो ये डेट हमको याद रखनी है। इसके बाद अंडमान निकोबार होते हुए कहाँ पे? मणिपुर, उसके बाद फिर भारत। तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ पे सुभाष चंद्र बोस की जो सेना है वो गई थी। तो हमने क्या क्या चीज़ें देख ली, एक बार हम और रिवीजन कर लेते हैं। इसका हम रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने कहाँ तक की चीज़ें पढ़ ली थी? जो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1940 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, और वो कहाँ पे? जर्मनी आ गए थे। इसके बाद हमने देखा था जो रास बिहारी बोस के द्वारा जर्मनी में 40,000 भारतीयों को प्रशिक्षित किया, और आज़ाद हिंद फौज का क्या गठन किया गया। और सुभाष चंद्र बोस को 2 जुलाई 1943 में सर्वोच्च कमांडर नियुक्त किया। और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया गया। और आज़ाद हिंद फौज में प्रमुख ब्रिगेड का निर्माण किया गया, जिसमें सुभाष ब्रिगेड, गांधी, नेहरू और लक्ष्मीबाई ब्रिगेड थी। लक्ष्मीबाई ब्रिगेड महिला ब्रिगेड थी। इसके बाद हम देखेंगे तो 21 अक्टूबर 1943 को भारत की अस्थायी सरकार बनाई गई थी। किसके द्वारा? कहाँ पर? जर्मनी, जापान, फिलीपींस और अन्य देशों में। इसके बाद हम देखेंगे तो अंडमान का नाम क्या रखा था? शहीद द्वीप, और निकोबार का स्वराज द्वीप। और यहाँ पर ध्वज कब फहराया गया था? तो 30 दिसंबर 1943 को यहाँ पे ध्वज फहराया गया था। तो यहाँ तक की चीज़ें हमने देख ली। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो आज़ाद हिंद फौज है उसको कंप्लीट कर लेंगे। तो हमारे ये 3 लेक्चर में सुभाष चंद्र बोस और उनके द्वारा जो फॉरवर्ड ब्लॉक आज़ाद हिंद फौज, जो उनके सामान्य परिचय से लेके हम आज़ाद हिंद फौज तक की चीज़ें हम अच्छे से देख लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कवर कर लेंगे।